संसद भवन के प्रांगण में ही हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाता है कि पेपर लीक के बाद अब राम मंदिर चंदा चोरी पर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। पप्पू यादव पुजारी बन जाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी सांसद एक के बाद एक चंदा देकर राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष वाला ये पूरा सीन करते हैं, जिसे लेकर हो सकता है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी सांसदों से लेकर ओम बिरला भी भड़क जाएं। यार मोबाइल पीछे करो। बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में यार ऊपर कर रहा है, कैमरा पीछे करो ना। एक कह रहे हैं कि चोर को नहीं छोड़ेंगे, इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है। 2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। जिस तरह से अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर में जो उनके भक्तजन हैं और खास करके हमारा जो सनातन है, हिंदू धर्म के लोग हैं, हम सब लोगों को बड़ा ठेस पहुंची है, सब आहत हुए हैं, पूरा देश आहत हुआ है। और उस पर लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि सदन में चर्चा हो। और ऐसा उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, इससे जो विदेशों में हम रहते हैं लोग वो भी परेशान हैं। तो अगर सदन में चर्चा होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और किन लोगों के देख रेख में वो ट्रस्ट चल रहा है, कौन से लोग हैं दोषी हैं,
और इतनी गंभीर घटना पे अगर सदन में चर्चा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। इस चर्चा की हम लोग मांग करने के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर ये अनोखा प्रदर्शन अब हंगामा मचा सकता है। हो सकता है बीजेपी नेता इसमें धर्म वाला एंगल लेकर आ जाएं। पप्पू यादव का इतिहास है, इसको खाली बिहार नहीं सब लोग जानते हैं। और इस तरह का ड्रामा करना ये संतों का, साधुओं का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। और पप्पू यादव को याद करना चाहिए कि ये कभी संत समाज इनको माफ नहीं करेगा, इसको याद रखें। एक पुजारी का सांसद का भेष धारण करने और भक्तों की तरह सांसदों के चंदा देने का ये सीन ओम बिरला को भी याद कर सकता है, क्योंकि पहले ही वो इस बात से दुखी थे कि सांसद भेष बदल कर आते हैं। भेष बदलने के बाद संसद के प्रांगण में तरह तरह के नारे लगाते हैं। कल्याण बनर्जी के नारों से आहत ओम बिरला इस सीन को लेकर भी दुखी हो सकते हैं। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बेवफा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। आप संसद भवन में विपक्ष के इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।